हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा डिपार्टमेंट में 78 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया हुआ है। तो कुल पद 78 है और ये जो पद है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किए जाएंगे। तो आइए हम पूरा डिटेल से इस पर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कहाँ के लिए यह विज्ञापन निकला है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉब नोटिफिकेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होती है। तो आइए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सचिव शाला संचालन समिति स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय समिति जिला बलरामपुर रामानुजगंज के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो वॉक इन इंटरव्यू जो है आपका 14 फरवरी और 15 फरवरी दिन सोमवार या मंगलवार को चयन की कार्यवाही की जानी है। इस दिन इच्छुक अभ्यर्थी जो है 14 और 15 तारीख को निर्धारित स्थल पर जा करके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर डिटेल में हम देखते हैं। पहला जो विवरण है यहाँ पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रामानुजगंज के लिए यह वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पर व्याख्याता शिक्षक और 2 पद यहाँ पर शिक्षक के लिए है। सब्जेक्ट गणित, अंग्रेजी, रसायन, भौतिक और वाणिज्य, इसके लिए एक एक पद जारी हुआ है। गणित के लिए 1 पद और व्यायाम के लिए भी 1 पद। टोटल 7 पदों पर भर्ती होनी है। इस पर आप अपने अनारक्षित और एसटी के लिए वैकेंसी है इसमें, एसटी के लिए, तो इसको आप देख सकते हैं। दूसरा जो वैकेंसी है बलरामपुर के लिए है। व्याख्याता के लिए अंग्रेजी, रसायन और वाणिज्य के लिए 1-1 पद, जो कि रसायन का जो पोस्ट है अनारक्षित में है। अंग्रेजी और वाणिज्य का जो पद है एसटी वर्ग के लिए है। शिक्षक के लिए कला, गणित और विज्ञान, इसमें भी 1-1 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते। सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए भी 1 पद जारी हुआ है। वेतनमान 38,100, 35,400 और सहायक शिक्षक के तो 25,300 रुपये निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट जो है वाड्रफनगर के उच्च महाविद्यालय के लिए है। उसके लिए कुल जो पद है 12 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। व्याख्याता के लिए अंग्रेजी, रसायन, भौतिक और सामान्य अध्ययन और वाणिज्य, इनके लिए 1-1 पद। शिक्षक अंग्रेजी के लिए 1 पद, सहायक शिक्षक के लिए 1 पद, व्यायाम के लिए शिक्षक के लिए भी 1 पद और प्रयोगशाला के लिए 1 पद। कुल 12 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुआ है। वेतनमान देख सकते हैं। व्याख्याता के लिए सभी में 38,100 है। शिक्षक के लिए 35,400 है। सहायक शिक्षक के लिए 25,300 है और व्यायाम शिक्षक के लिए 25,400, ग्रंथपाल के लिए 22,400 और प्रयोग सहायक और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपया निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट जो उच्च माध्यमिक विद्यालय कुसमी के लिए यहाँ पर विज्ञापन है। ये 8 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती होनी है। तो इस पर भी आप देख सकते हैं। व्याख्याता अंग्रेजी, जीव विज्ञान, सामान्य अध्ययन, भौतिक और वाणिज्य के लिए 1-1 पदों के लिए वैकेंसी है। शिक्षक विज्ञान के लिए और सहायक शिक्षक कला समूह के लिए टोटल 8 पदों पर भर्ती होनी है। नेक्स्ट जो विद्यालय है वह है राजपुर के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुर। टोटल पद यहाँ पर जारी हुआ है 11 पदों के लिए। व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, सबके लिए 1-1 पद जारी हुआ है। वेतनमान जो है यहाँ पर दिया हुआ है।
इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। उच्च महाविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय शंकरगढ़ के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। कुल जो पद है आपका यहाँ पर 17 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया हुआ है। और ये जो डिटेल्स इसका देख सकते हैं, व्याख्याता के लिए है, प्रधान पाठक के लिए, शिक्षक के लिए, प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक के लिए, सारे जो पद हैं एक एक पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ज़्यादातर जो विज्ञापन है अनारक्षित वर्ग के लिए है, एसटी वर्ग के लिए कम पद है जो कि है। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि एससी के लिए तो वहाँ पर बिल्कुल भी खाली है, और आपको यदि उस कैटेगरी से नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी से आपको फाइट करना होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथ नगर के लिए है ये जो पोस्ट है, इसके लिए कुल 16 पदों पर भर्ती होनी है, तो इस पर भी आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है इसके लिए संविदा भर्ती के लिए पात्रता की जो शर्तें हैं वो है आपका 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य शासन जो समय समय पर जो छूट प्रदान करती है वो आपको प्राप्त होगी। कक्षा 8वीं की अंकसूची 100 प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अर्थात उम्र की पुष्टि के लिए 10वीं की अंकसूची आपकी मांगी गई है। न्यूनतम शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं तकनीकी अर्हताएं अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं होनी आवश्यक है। तो शैक्षणिक अर्हताएं यहाँ पर दिया हुआ है। व्याख्याता के लिए है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु व्याख्याता संस्कृत पद को छोड़कर आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय शिक्षण मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी तथा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हिंदी माध्यम के पदों हेतु हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी तथा स्नातक परीक्षा के लिए माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है। व्यावसायिक परीक्षा बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी विश्वविद्यालय से 50% अंकों के से अंग्रेजी माध्यम से आवेदित विषय में निम्नानुसार स्नातकोत्तर समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर विषय और सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। संस्कृत के लिए संस्कृत से स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है। व्याख्याता अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य प्लस कक्षा 10वीं से संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही इस पर आवेदन कर सकते हैं। भौतिक सब्जेक्ट के लिए व्याख्याता के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी से स्नातक की उपाधि हो और 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में। रसायन के लिए रसायन या केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर हो और 10वीं अंग्रेजी माध्यम में। और व्याख्याता जो जीव विज्ञान है उसके लिए भी वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, इन सब्जेक्ट में आपका स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति का विषय रहा हो, 10वीं कक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में हो। गणित के लिए गणित या अप्लाइड गणित से स्नातकोत्तर और 10वीं अंग्रेजी माध्यम। वाणिज्य के लिए भी अपना सब्जेक्ट से साथ साथ आपका 10वीं अंग्रेजी में तो मांगा गया है। इस पर आप डिटेल्स में और भी अध्ययन कर सकते हैं। ग्रंथपाल के लिए भी दिया हुआ है, सहायक शिक्षक के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए है। अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर समकक्ष उत्तीर्ण अनिवार्य है। प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर प्राथमिक शाला के लिए दिया हुआ है। अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है व्यावसायिक परीक्षा बीएड और शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक। शिक्षक का भी यहाँ पर दिया हुआ है अंग्रेजी माध्यम बीएड और 50% का स्नातक में मांगा है। विषयवार अलग से दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी कला अंग्रेजी माध्यम में, गणित अंग्रेजी माध्यम में। इस पर आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसको आप अच्छे से और अभी अध्ययन कर सकते हैं। सहायक शिक्षक के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है दी गई है, तो इसका पूरा डिटेल्स में आप अध्ययन और भी कर सकते हैं, जिसका
PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त हो जाएगी। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी की नियुक्ति का जो यहाँ पर दिया हुआ है, किस प्रकार से नियुक्ति होगी। चयन सूची जो है शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 85% अंक और साक्षात्कार के पूर्णांक 15%, कुल 100 अंक होंगे। और चयन संबंधी प्राथमिक सर्वप्रथम बलरामपुर रामगंज जिला के आवेदकों को दी जाएगी। जिले में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर दूसरी प्राथमिकता सरगुजा संभाग को दी जाएगी और अंत में बस संभाग स्तर में उम्मीदवार न मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। तो ये जो है प्रतीक्षा सूची वैधता, चयन सूची जारी होने के दिनांक 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी। चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जो अभ्यर्थी आयु में वरिष्ठ होगा उसका चयन किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थी की पद स्थापना वरीयता अनुक्रम में काउंसलिंग के माध्यम से होगी। चयन के संबंध में कलेक्टर जिला दंडाधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का विवरण नीचे में डेट वाइज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं और अन्य निर्देश जो है पूरा दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। और वॉक इन इंटरव्यू संविदा भर्ती हुई तो आवेदन का प्रारूप जो है नीचे दिया हुआ है, इसको आप टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये रहा शिक्षकों से संबंधित जो वैकेंसी निकली है उस पर जानकारी। आज का जो वीडियो है कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक आप वीडियो शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा लोगों तक प्राप्त हो सके। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।